बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी इंतहाई अहम टॉपिक पे, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी पे। ये मर्दाना कमज़ोरी जो है एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोनों ख़ानदानों के दरमियान भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा ये मेल की बीमारी है, क्योंकि अगर ये मेल को प्रॉब्लम्स हो तो वो अपने कारोबार में भी सही तरीके से ध्यान नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से उसे और भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये एक नेचुरल पावर है जिसकी कमज़ोरी इंसान को हो जाती है। इसकी बहुत सी वजूहात है और जो सबसे अहम है उसमें से दिमाग जो है सबसे पहले नंबर पे है। उसके अलावा अज़ाए रईसा जिसमें दिमाग भी है, दिल है, जिगर है, गुर्दे है, टेस्टीज़ है, पिनस है, ये इन सब की से मिल के ही नेचर एंड पावर जो है वो इंसान को मिलती है। अगर इसमें से एक की भी कमज़ोरी हो जाए या वो आर्गन जो सही तरीके से काम ना करे तो कुव्वत बा यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर वो आजकल के दौर में जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी दौर है, दिमागी काम का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अपनी ख़ुराक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो दिमाग जो है वो अक्सर कमज़ोर हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी नींद भी पूरी नहीं करते, रात को भी बहुत देर तक जागते रहते हैं, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती और दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। उसके अलावा शहवत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अगर आए भी तो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो अपने हमसफ़र को जो है वो सही तरीके से उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिमाग की वजह से हो या दिल की वजह से हो या जिगर की वजह से हो, गुर्दों की वजह से हो या टेस्टीज़ की वजह से हो। उसके लिए आज जो रेमेडी तरतीब दी गई है, इन तमाम अज़ाए रईसा को मद्देनज़र रख के रेमेडी तरतीब दी गई है, जो कि कुदरत की बनाई हुई जड़ी बूटियाँ हैं और ये कम अज़ कम 20 जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल जो है वो रेमेडी बनाई गई है। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो इसका अहम जुज़ है वो ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं जुंद बेदस्तर, जो कि बहुत ही कामयाब चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये जो रेमेडी है ये जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी हैं या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी, यानी कि शादी कोर्स भी है और शादीशुदा कोर्स भी है। इनको दोनों ही मेल जो हैं, यानी कि शादी से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शादी के बाद वाले भी जिनकी शादी हो गई है, 1-2 साल 4 साल 5 साल जितने भी हो गए हैं, वो भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है वो है जुंद बेदस्तर। अच्छा, इसके साथ साथ इंग्लिश का नेम जो है उसका बताने के साथ साथ, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इंग्लिश नेम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो ये पहले नंबर पर है जुंद बेदस्तर, जो कि इसका जुज़्वे आज़म है। ये आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ये है ज़ाफ़रान। आप ये देख सकते हैं, ये कुदरती
फ्लावर है, फ्लावर के बीच में जो उसके तिनके वगैरह हैं। और ये है ज़ाफ़रान जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पट्ठों के लिए भी, दिमाग के लिए भी। ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। अच्छा, ज़ाफ़रान जब से लेना है आपने इसकी अच्छी तरीके से पहचान कर लेनी है कि 1 नंबर होना चाहिए ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान भी आपने 10 ग्राम ही लेना है। उसके बाद ये है तुखम कोंच, ये आप देख सकते हैं, ये है तुखम कोंच, लेकिन आपने इसका मगज़ इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है जिसको आपने उतार लेना है, और छिलका उतारने के बाद आपने इसका वज़न जो है वो 10 ग्राम लेना है। यानी कि मगज़ तुखम कोंच, यानी कि जो इसके बीच का जो मगज़ इसमें से है उसका वज़न आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद क्या कमाल की चीज़ है, ये सालब मिस्री, ये आप देख सकते हैं, ये है सालब मिस्री जो कि मादा को बढ़ाने के लिए और उसके अलावा जिनके औलाद पैदा करने वाले जरासीम कम हो गए हैं उनको बढ़ाने के लिए भी, और जिन्होंने जो शादी के बाद अपना आप का ख्याल नहीं रखा और उनका मादा जो है वो कम भी हो गया और पतला भी हो गया, और ये मादे की मिकदार को भी बढ़ाता है और मादे को गाढ़ा भी करता है, जिसकी वजह से टाइमिंग में इजाफ़ा होता है, बेपनाह इजाफ़ा होता है। उसके बाद ये है, अच्छा सालब मिस्री, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद ये है जी मूसली सफ़ेद। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने मूसली सफ़ेद इंडियन कह के लेनी है, मूसली सफ़ेद इंडियन। ये भी, इसके भी सालब मिस्री जैसे ही फ़ायदे है, तो ये आपने 10 ग्राम ही लेनी है। और उसके बाद ये है शकाकल मिस्री, ये आप देख सकते हैं, ये है शकाकल मिस्री, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद आ जाएं आप जी इधर, तो ये है जी जलवतरी, ये आप देख सकते हैं जलवतरी है, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद जायफल है। अच्छा, जायफल जो है इसके ऊपर भी एक छिलका होता है, जैसे मैंने ये उतार के तो ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये ऐसे छिलका जो है ना, इसका उतार के इसमें से ऐसा मगज़ निकलेगा। तो इसका वज़न आपने जो है 10 ग्राम लेना है, इसका वज़न साथ नहीं आना चाहिए, तो ये आपने लेना है 10 ग्राम। ये है जी जायफल, आप देख सकते हैं, पहले इस शक्ल में होगी, तो जब आप इसके ऊपर से छिलका, ये छिलका जो है आप उतार देंगे तो फिर ये इस शक्ल में आ जाएगी। तो ये आपने लेना है 10 ग्राम। और उसके बाद ये है जी तुखम प्याज, जो कि मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। तुखम प्याज और कलवंजी से तकरीबन मिलता जुलता है, तो तुखम प्याज भी आपने 10 ग्राम ही लेना है। और उसके बाद है जी मूसली स्याह, ये आप देख सकते हैं, पहले मूसली सफ़ेद थी, ये मूसली स्याह है, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेनी है। और उसके बाद ये है बेख पान, ये आप देख सकते हैं बेख पान, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद है जी ये गोखरू, जिसको पखड़ा भी कहते हैं, ये देखे कांटे नुमा होता है, कांटे नुमा, तो ये भी आपने 10 ग्राम ही लेने हैं। गोखरू जो कि गुर्दों के लिए, जिगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि अज़ाए रईसा को ताकत देता है। उसके बाद ये है जी जंजबील, ये आप देख सकते हैं जंजबील, जो कि अदरक को खुश्क किया हुआ है, इसको जंजबील भी कहते हैं, सूंड भी कहते हैं, ये आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद ये है जी सब्ज़ इलायची, ये आप देख सकते हैं, इसको इलायची खुर्द भी कहते हैं, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद ये है फिलफिल दराज, यानी कि इसको मगा भी बोलते हैं, ये भी आपने फिलफिल दराज जो है ये भी आपने 10 ग्राम ही लेने हैं।
उसके बाद ये खशखाश है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल बारीक सी खशखाश। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है, चुन लेना है। तो ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद ये है दारचीनी। क्या कमाल के इसके फ़ायदे हैं। ये दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उज़्व तनासल की तरफ जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। तो जब ये दिल को ताकत देगी और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगी, जिससे आपकी शहवत में बेपनाह इजाफ़ा होगा। उसके बाद लौंग, ये आप देख सकते हैं लौंग, ये भी आपने लेने हैं 10 ग्राम। दारचीनी भी 10 ग्राम और लौंग भी 10 ग्राम। उसके बाद ये सतावर है जो कि मादे को भी गाढ़ा करता है और टाइमिंग में भी इजाफ़ा करता है और मादे की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ये भी आपने 10 ग्राम ही लेना है। उसके बाद क्या कमाल की चीज़ है, ये है जी अक्कर करा, जो कि पट्ठों को ताकत देता है और उसके अलावा शहवत में इजाफ़ा करता है। आपकी सहूलियत के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। यानी कि ये जुंद बेदस्तर है, ये 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, तुखम कोंच 10 ग्राम, सालब मिस्री 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, शकाकल मिस्री 10 ग्राम, उसके बाद जलवतरी 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम और तुखम प्याज 10 ग्राम, मूसली स्याह 10 ग्राम, बेख पान 10 ग्राम और गोखरू 10 ग्राम, जंजबील 10 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, फिलफिल दराज मगा 10 ग्राम और ये खशखाश 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम और सतावर 10 ग्राम, अक्कर करा 10 ग्राम। तो ये 20 जड़ी बूटियां हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के अलावा जो कि शादीशुदा हैं, जो कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनके पट्ठों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, कमर कमज़ोर हो जाती है, कमर में दर्द रहती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करती। तो उसके लिए ये एक कामयाब रेमेडी है और कमाल की रेमेडी है और 20 जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। तो करना क्या है, इसको आपने ये 20 अज्जा को लेके तो आपने ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको जार में बंद रखना है। तो इससे पहले भी मैं बहुत सी वीडियो ताकत के बारे में बना चुका हूँ। वो माजून की शक्ल में थी और ये सफ़ूफ की शक्ल में है। इसको आपने करना क्या है कि छोटी चम्मच सुबह नाश्ते से आधा घंटा बाद दूध के साथ आपने ले लेनी है और इसी तरह शाम को असर के बाद छोटी चम्मच दूध के साथ आपने ले लेनी है। और ये कम से कम 50 दिन का ये कोर्स है और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका 50 दिन का ये कोर्स हो गया है तो जिनकी शादी होने वाली है, ये शादी कोर्स भी है और शादीशुदा कोर्स भी है। यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है और उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया, लेकिन वो हम बिस्तरी तो करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ग़िज़ा का, कुदरती ग़िज़ा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते गए, यहाँ तक कि इतना कमज़ोर हो गए कि इस फ़ेल को अंजाम ही ना दे पाएँ। तो उनके लिए भी ये कमाल की रेमेडी है और ये पट्ठों को भी मज़बूत करती है, ताकत देती है, मादा को गाढ़ा करती है, मादे की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती है और ख़ासकर आजकल जो टाइमिंग का बहुत मसला है, टाइमिंग का बेपनाह
इजाफ़ा करती है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से निजात दे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। नेक दुआओं के साथ हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।